क्वेश्चन नंबर 1, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? किस विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो शब्द है, एल नीनो शब्द किस भाषा का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, के सिवान अध्यक्ष थे, के सिवान किसके अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसरो के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सेमी। अगला क्वेश्चन है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, L इंटू बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रमेय को। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की रचना किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैड कम। अगला क्वेश्चन है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लू कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है? भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रम। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण शब्द है, अग्नि का विशेषण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय।
अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीएस रामादेवी। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस में। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रासरण। अगला क्वेश्चन है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डाइस की परत बन जाती है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर किसकी परत बन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड के। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता में। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुंडाधुर का। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वास्तविक संख्या। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध से। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कैग की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों,
भूमि, श्रमिक व भौतिक पूंजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं थे? निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एच.एन. बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुलर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युधि प्लस स्थिर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मुख सम्मुख। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किसमें होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नींबू में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न्ड होम डैश ओपन द डोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रांत्र। अगला क्वेश्चन है, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु का बहुवचन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पंडित ऑफ काशी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द साउंड कैम डैश द रूम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम द रूम। अगला क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जादा पाएंग। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन किस नियम के द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर के नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रेसिव।
अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नायु से। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक न्यून कोण। अगला क्वेश्चन है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी? खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, मूली एक रूपांतरित है? मूली एक रूपांतरित क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर। अगला क्वेश्चन है, भारत में है? भारत में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, द बुक वॉज रीड बाय हर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी रीड द बुक। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रात्रि, रजनी, निशा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, साकजी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 और जल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैग में। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 78%। अगला क्वेश्चन है, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अच्छा कार्य व वेतन। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द ग्रीक इन्वेडर इन इंडिया वेयर फॉलो बाय डैश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द साकास एंड द हंस। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, दूध का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है जीडीपी का तात्पर्य है, जीडीपी का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति ने। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 307। अगला क्वेश्चन भी मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन नंबर बी।